गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को। ठीक है कि नेक्स्ट वीक हमारा भी टेस्ट होगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी कुछ समझा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास एक टेस्ट लेंगे ऑनलाइन आप सभी का, जिसके मार्क्स आपके एफए की जगह लगाए जाएंगे। एफए 1 होता था आपका हर साल। ठीक है, उसकी जगह हम उस टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे आपके वो लगाए जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप सब? ठीक है, जो भी आपको कराया गया काम उसी में से होगा जो भी कुछ, इसलिए आप इसको ध्यान से करिए और सीरियसली लीजिए इस काम को। ठीक है, मजाक में नहीं लेना है, ये इम्पोर्टेंट काम है और सीरियसली लेना है। ठीक है, और आपको लगता होगा कि जो वीडियोस होती हैं वो जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वीडियो को रोक कर उसे पीछे करके आगे करके बार बार देख सकते हैं, इसलिए वो वीडियो जल्दी जल्दी बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की एक पोएम है, ठीक है, उसे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है इस कविता में। ये है हमारी कविता। ठीक है, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, बादलों के ऊपर कविता है ये। उनको मन का भोला और भाला कहा गया है, मतलब मन के बहुत अच्छे कहा गया है उनको। आइए शुरू करते हैं। क्या है? जबर जबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ठीक है, बादलों का क्या बताया गया कि झबर झबर बालों वाले, जैसे बाल होते हैं ना, जैसे आपके सो के उठते हैं आप लोग सुबह सुबह, आपके बाल होते हैं टेढ़े मेढ़े से, कहीं से कुछ निकल रहे हैं घुंघराले से। ठीक है, वैसी बादलों की शेप होती है, ये इमेजिन कर रखा है सब कुछ। ठीक है, कभी आप बादलों की तरफ देखेंगे तो आपको भी ऐसे दिखेंगे वो। गुब्बारे से गालों वाले, बादलों के गाल तो होते नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, जो उनकी शेप्स होती हैं अलग अलग, उसको इमेजिन कर रखा है कि उनके गाल जो हैं वो इसी तरह के हैं। ठीक है, जैसे उसकी शेप होती है उस तरह से इसको इमेजिन कर रखा है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। ठीक है, आपने देखे होंगे बादल चलते हैं बादलों आसमान में। ठीक है, हवा की वजह से ऐसा लगता है हमको कि बादल चल रहे हैं। तो वही बताया है कवि ने कि आसमान में ऐसे चल रहे हैं जैसे कि दौड़ लगा रहे हो, झूम झूम कर खुश होकर वो सारे बादल। और रंग कैसा है उनका? काला। ठीक है, झूम झूम कर खुश होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, जैसे आप कभी कभी बादलों की तरफ देखते हैं तो आपको भी अलग अलग शेप दिखाई देती होगी, कभी किसी जानवर की, कभी कोई घोड़ा, ठीक है, कभी कोई गोल चीज। उसी तरह से कभी कहते हैं कुछ बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जोकर की तोंद, जैसे जोकर का मोटा पेट होता है उस तरह से लग रहे हैं। कुछ हाथी के सूंड जैसे लग रहे हैं। ठीक है, जैसे हाथी होता है, हाथी की सूंड होती है, उस तरह से लग रहे हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ बादल ऊँटों की तरह लग रहे हैं। ठीक है, और कुछ परियों के पंख, परियों के पंख पता है आप सबको कैसे दिखते हैं? आप सबने देखा होगा। ठीक है, फिल्मों में या किसी पोयम में। उसी तरह से कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके पंख निकले हुए हो। ठीक है, आपस में टकराते रह रह कर, शेरों से मतवाले बादल। ठीक है, और जो बादल हैं वो जब आगे बढ़ते हैं तो आपस में टकराते भी रहते हैं। ठीक है, शेरों से मतवाले बादल। शेरों से मतवाले वाले मतलब बहुत हिम्मत वाले बादल हैं। ठीक है, फिर भी वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी मतलब कुछ को तो देख के डर भी लगता है। बादलों को देख के कभी डर लगता है, बिजलियां कड़कती है बादलों में। ठीक है, कुछ रह रह करते शैतानी। यहाँ पे शैतानी मतलब कुछ बादल शरारत भी करते हैं, जैसे कि बादल आके
काले बादल हो गए लेकिन बारिश नहीं हुई, ठीक है, शरारत जैसा। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, और कुछ बादल होते हैं कि जो बारिश वर्षा भी करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब देखो ढोलक ढोल बजाने का क्या मतलब है, बादल कोई ढोलक थोड़ा ना बजाते हैं। तो ढोलक ढोल मतलब जो बिजली की कड़कने की आवाज़ें उसमें से निकलती हैं, ठीक है। कभी कभी उसमें से बहुत अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आती हैं। आगे देखते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। और फिर बादल क्या होते हैं, कभी कभी बादल छा जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती और फिर साफ हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी बादल इतने भयानक हो जाते हैं कि इतना पानी बरसा देते हैं वो कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है। आती है ना कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है, मानसून के महीने में बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ भी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन फिर भी बादल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ठीक है, किसने लिखा है इस कविता को, कल्पनाथ सिंह ने। ठीक है, बहुत अच्छी कविता है, बादलों के ऊपर, पूरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, आपकी कल्पना शक्ति पे बेस्ड है, ठीक है। पूरी आप पढ़ते पढ़ते इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम एक बार, क्या क्या है इसमें। देखिए क्या है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, आप सभी को पता है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं, जब बहुत अत्यधिक वर्षा हो जाती है जिसके कारण नदी और नालों में बाढ़ आ जाती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल किस तरह बजाते हैं, अभी आपने मैंने बताया आपको कि बादल बादल जो हैं ढोल किस तरह बजाते हैं कि जब जब वो आपस में टकराते हैं तो उसमें से आवाज़ें निकलती हैं, तो वही उसकी ढोलक वाली ढोल की आवाज़ कहा गया है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं, बादल शैतानियाँ किस तरह करते हैं कि कभी कभी छतों पे आ जाते हैं आपके, पूरा कभी कभी सूरज को ढक देते हैं, अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है, कभी उजाला हो जाता है, ठीक है, ये सब उनकी शैतानियाँ हैं बादलों की, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए कौन कैसा है, कैसा कौन है, सूरज सी चमकीली थाली, सूरज सी जैसी चमकने वाली थाली, चंदा सा ठंडा, चांद ठंडा, चांद ठंडा ठंडाई का प्रतीक है तो ठंडा सा पानी, हाथी सा विशाल बड़ा, क्या हो सकता है, पर्वत हो सकता है। जोकर सा, जोकर सा क्या हो सकता है, हंसमुख चेहरा हो सकता है कोई। परियों सा सुंदर हो सकता है कोई, सुंदर क्या हो सकता है, सुंदर, सुंदर बगीचा हो सकता है, ठीक है। गुब्बारे सा गोल, गुब्बारे सा गोल, और क्या हो सकता है, रोटी हो सकती है गोल, ठीक है। और क्या हो सकता है, ढोल सा, ढोल के ऐसा क्या हो सकता है, ढोल के ऐसा भी गोल हो सकता है, ढोल के ऐसा गोल क्या हो सकता है बताइए, चूड़ी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कविता से आगे। तूफान क्या होता है, बादलों क्यों तूफानी क्यों कहा गया है। तूफान क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, जब तेज आंधियाँ, ठीक है, बादल की गरजने की आवाज़ आती है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, उसे तूफान कहा जाता है। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, क्योंकि कभी कभी बादल बहुत अत्यधिक आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, टकराने की आवाज़ें आती हैं और तेज हवाएं चलती हैं और वो काले घने हो जाते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, साल के किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, मानसून के महीने में, जैसे कि जुलाई अगस्त में, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, बताइए बादल क्या सचमुच काले होते हैं। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा मानसून के महीने में जब बारिश होने वाली होती है तो बादल एकदम काला रूप ले लेते हैं, ठीक है।
कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों में होते हैं। आपने किन किन रंगों में बादल को देखा है? आपने सफ़ेद बादल देखे होंगे, काले बादल देखे हैं आपने, ठीक है, नारंगी रंग के, ऑरेंज कलर के बादल देखे हैं, जो सूरज ढलता है या सूरज उगता है तब दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे कैसे बादल होते हैं, बादल का चित्र बना सकते हैं। काले बादल कैसे होते हैं, गुब्बारे से गोल बादल कैसे होंगे, हल्के फुल्के सुहाने बादल कैसे होंगे दिखने में, ठीक है। आगे देखते हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन सी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखिए, ठीक है। बादलों को भोला भी कहा गया है, तो और क्या क्या कहा गया है बादलों को? माँ से क्या कहा गया है? मतवाले। जा से क्या क्या है? जी से क्या है? जिद्दी। जिद्दी था, ये देखते हैं हम एक बार। जी है, जिद्दी है, ठीक है। कभी कभी जिद्दी ये बन जाते हैं बादल। जिद्दी का मतलब सभी को पता है, हट करना, ठीक है, शैतानी और तूफानी। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। और कुछ आवाज़ें पता है आप लोगों को पानी की कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं? टिप टिप सुना है आपने, झरझर झर हो गया, टिप टिप हो गया। तो ऐसी आवाज़ें को लिखना है आपको। आप इमेजिन करिए कि क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, तो कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, ठीक है। आप बाहर तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको जैसे आपने पेड़ देखे होंगे, तो आपको बताना है कि आपने किस किस तरह के पेड़ देखे होंगे, ठीक है। उस पर अगर आप कविता बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा कर लेना आप, क्या क्या करना है आपको इसमें, ये वाला काम कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। ये वाला काम कर लेना, ठीक है। ये दोनों अपने जिस भी कॉपी में आप काम कर रहे हैं उसमें इसके उत्तर लिख लेना। कविता आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोशिश करके हमने पूरी अच्छी से बताने की कोशिश करी है पूरी, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना आप, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना और अपने पूरे परिवार का, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।